हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्टडी विद नीतीश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके जीएस जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। क्या 1984 में किया गया था? इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है? हेडक्वार्टर बताइए। क्या लुसाने होगा? यस सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1925 में हुई थी। बताइए। 1925 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बताइए। इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है? बताइए। इसका हेडक्वार्टर भारत में है। भारत कहाँ पे है? भारत में। अब बताइए, इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना बताइए। अंतरराष्ट्रीय महासंघ की अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? बताइए। अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। क्या 1924 में हुई थी? यस सर। इसका हेडक्वार्टर बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस में। अब बात करेंगे, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजित एशिया का सबसे बड़ा मैराथन होता है? बताइए। बताइए। टाटा मुंबई मैराथन। टाटा मुंबई मैराथन। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है टाटा मुंबई मैराथन। हाफ मैराथन बताइए कितने किलोमीटर की होती है? हाफ मैराथन। हाफ मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? 21 किलोमीटर की। 21 किलोमीटर की। और फुल मैराथन 40 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। ये फुल मैराथन होगी। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियन प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? बताइए। बताइए। हमारा क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन प्रतियोगिता भारत में कब आयोजित की गई थी? कौन सी आयोजित की गई थी? तो क्या 19वीं? ये 19वीं विश्व चैंपियन प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी। हमारा क्वेश्चन था, फिर से एक बार पढ़ देता हूं। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियन प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा 19वीं प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी। ठीक है। 19वीं प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैदान में कबड्डी टीम के पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए। बताइए। मैदान में
कबड्डी टीम के पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। क्या 7 होते हैं? 7। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्रिकेट में कितने होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में कितने होते हैं बताइए। 11। कितने होते हैं बताइए? 11। अब बताइए फुटबॉल में कितने होंगे? फुटबॉल में कितने होंगे? फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। हॉकी में कितने होते हैं बताइए। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। खो खो में बात करें, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। खो खो में 9 होते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए हॉकी, यहां पे मैं लिख देता हूं इसी में, हॉकी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है बताइए। हमारा क्वेश्चन है हॉकी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या चीन का? नहीं। ये किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? ये पाकिस्तान का भी है राष्ट्रीय खेल, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। तो पड़ोसी देश का पूछा जाए तो पाकिस्तान का हॉकी राष्ट्रीय खेल है, और भारत की बात की जाए भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब है अगला क्वेश्चन, हॉकी से संबंधित है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी बताइए। किस वर्ष की थी बताइए। क्या 1928 में की थी? 1928 में। कब की थी? भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1928 में। 1928 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, बताइए। क्या 1914 में? क्या 1914 में हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए। क्या 1914 में हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है बताइए। कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है बताइए। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? क्या मनिका बत्रा? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। कौन? मनिका बत्रा। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और सॉरी कांस्य पदक नहीं, इन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता था। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता था। मेजर
ध्यानचंद पुरस्कार जीता था। ठीक है, इनको ये टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। ठीक है, टेबल टेनिस मतलब खेल में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब जीता और कहां जीता? बताइए बताइए। क्या 2003 में जीता था? यस, 2003 में। किसने जीता था? यहाँ पे हम मिटा देते हैं। किसने जीता था? अंजू बॉबी। अंजू बॉबी ने 2003 में इन्होंने पहला चैंपियन हुआ था। 2003 में भारत एथलेटिक्स का में पहला चैंपियन पदक 2003 में जीता गया था। अंजू बॉबी के द्वारा जीता गया था। इनको कांस्य पदक मिला था। कांस्य पदक मिला था। ठीक है, ये लंबी कूद में इनको कांस्य पदक मिला था। लंबी कूद में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब जीता और कहां? तो इन्होंने, अंजू बॉबी ने 2003 में कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में, और ये फ्रांस में जीता था। कहां जीता था? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जीता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी? यह संघ बोलते हैं, सॉरी संघ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? बताइए, किस वर्ष हुई थी? बताइए। क्या 1927 में हुई थी? क्या 1927 में हुई थी? यस, 1927 में हुई थी। अब ये यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।